नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संतोष सावंत। लंथरानी द ग्रेट चैनल के तरफ से आज ये शूट है। लंथरानी द ग्रेट चैनल को बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें सुनने आए। मित्रों, एक पुरानी कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसा क्यों? वास्तव में बिहारी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अब आप ही देख लीजिए, भारत को आधुनिक भारत की संकल्पना देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी, विश्व का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल बिहारी, उसके बाद आते हैं लालू प्रसाद यादव। देश की जनसंख्या में व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा योगदान देने वाले अपने लालू जी, और उसके बाद आता हूं मैं। हाँ, मैं भी टैलेंटेड हूं, हल्के में नहीं लेना। एक तो यूपी के बॉर्डर से भी हूं, तो यूपी की पूरी कलाकारी भी हमारे अंदर है। और तो और छोड़िए, बिहार के आम लोग भी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूं, पटना से चला था, ट्रेन में बैठा था और लोग भी बैठे थे। टीटी आया, एक आम आदमी से पूछा, भाई साहब टिकट टिकट। उसने कहा हाँ लिया हूं ना, ऐसे थोड़े चढ़ा हूं, बिहारी हूं और टिकट ले ही के चढ़ूंगा। उसने टिकट निकाला, टीटी को दिया। टिकट पुराना था, टीटी का भनाया, बोला ये तो पुराना टिकट है। आदमी ने तपाक से बोला कि तुम्हारी ट्रेन कौन सी नहीं है, ये भी तो पुरानी है। टीटी उसके टैलेंट को देख के मुस्कुराया, आगे बढ़ा, दूसरे पैसेंजर से पूछा टिकट। उसने कहा हाँ टिकट है, बिहारी हूं, टिकट लेके चलता हूं। उसने भी टिकट निकाला, टीटी को दिया। टीटी ने टिकट लिया, देखा, मुस्कुराया, बोला भाई साहब ये प्लेटफॉर्म टिकट है। उस आदमी ने तपाक से बोला कि हमें कौन सा एयरपोर्ट पर उतारोगे, उतरना तो हमें प्लेटफॉर्म पर ही है। टीटी थोड़ा और आगे बढ़ा, ट्रेन भी आगे बढ़ी, हम भी आगे बढ़े। एक स्टेशन पर दो फौजी, लेकिन वो पाकिस्तान के थे, गाड़ी में चढ़े। थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ी, उनको मजाक सूझा तो उन्होंने एक उसमें भौजाई टाइप लेडीज बैठी थी, उससे पूछ लिया कि भाभी जी आपके कितने बच्चे हैं? भाभी जी ने बोला 2। कहा तीसरा कहां है? भाभी जी ने कहा कि हम लोग भविष्य को वर्तमान से जोड़ देते हैं, इसलिए तीसरा बच्चा आने वाला है, 3 बच्चे हैं। उसने बोला अच्छा इन्हें बनाएंगी क्या? भाभी जी ने बोला कि बेटी को डॉक्टर और बेटे को इंजीनियर। पाकिस्तानी सैनिक को मजाक सूझा, उसने बोला अच्छा, और जो तीसरा है उसको क्या बनाएंगी? तो भाभी जी ने बोला कि अगर बेटा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर। पाकिस्तानी सैनिक बोल उठा, और अगर बीच का हुआ तो भाभी जी ने तपाक से बोला बीच का हुआ तो पाकिस्तान फौज में भेज दूंगी। तो हमारी महिलाएं भी टैलेंटेड हैं। खैर, वहां से गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग कानपुर आ गए, उतर गए। उतरने के बाद प्लेटफॉर्म गेट के पास ही टीटी ने एक बिहारी को पीछे से पकड़ा, बोला भाई साहब टिकट? कहा हाँ हाँ हाथ छोड़, टिकट है ना मेरे पास, देता हूं। उसने टिकट दिया,
टीटी ने टिकट देखा, कहा ये तो हाफ टिकट है। उस आदमी ने तपाक से बोला कि जब पटना से चला था तो बच्चा ही था, ट्रेन इतना लेट हो गई तो मैं क्या करूं। तो हमारे यहां आम बिहारी में भी टैलेंट बहुत भर भर के भरा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं रामलाल, बिहारी हैं। उनको बच्चा होना था, अरे उनके पत्नी को होना था, कहने का मतलब ये है। वो हॉस्पिटल लेके गए, पता चला वहां डॉक्टर भी बिहारी, राम रोहार हुआ। भाभी जी भर्ती हो गई। फिर डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा करिएगा कि अगर बेटा होगा तो गाजर बताइएगा, अब बेटी होगी तो मूली बताइएगा, इस तरह से हमको समझाइएगा। डॉक्टर कहा ठीक। डॉक्टर चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकल के आया, बोला भाई साहब आपको सलाद पैदा हुआ है। भाई साहब चौंके, अरे सलाद कैसे पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक बेटी है एक बेटा है, आपने गाजर मूली बताया था, हमने सलाद बना दिया। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए लंथरानी द ग्रेट, और फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर।